बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी और हम इस वक्त इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में मौजूद हैं, जहां पर सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान को अदालत में पेश किया गया था। और अब इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज जो ताहिर अब्बास सिपरा साहब हैं, उनकी जानिब से जो है तकरीबन 2 दिन के रिमांड दे दिया गया है मतीउल्लाह जान साहब का। और इस हवाले से यहाँ पर बड़ी तादाद में सहाफ़ी मौजूद थे और ये अब भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह सहाफ़ियों की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद थी मतीउल्लाह जान साहब के लिए। और यकीनन उनका जो है वो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से यहाँ से अभी 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दिया गया है। और वहाँ पे तशद्दुद नहीं किया, मतलब इस तरह नहीं हुआ कोई मामला। लेकिन कुछ देर बाद फिर 1 सवा 1 मुझे कहा कि आपका मामला नहीं है, आपको हम जाने देंगे। और 2:30 बजे तकरीबन जो है वो मुझे फिर उन्होंने उतारा I9 थाना I9 की हदूद में। अब वो I9 की कौन सी स्ट्रीट थी ये पता नहीं है। तो ये सारी सिगरेट पीते हैं वहाँ पे जो लोग मौजूद थे वो पूछ रहे थे कि चाय आपको पानी चाहिए बताएं, चाय चाहिए बताएं। एक ने फिर सिगरेट का पूछा कि मैं से कोई सिगरेट पीता है तो बताएं, सिगरेट भी हाजिर है। तो वो बात हुई थी। नहीं थाने से लेकर ड्रॉप करने तक क्या कोई ऐसा मुकालमा हुआ? कोई सवाल नहीं हुआ, कोई तशद्दुद नहीं हुआ। तो नहीं हुई, खास तौर पे चूंकि आपका पहली बार हमने ऐसा कोई केस रिपोर्ट किया कि आपको उठाया गया। मतीउल्लाह जान तो आती हैं। एक चीज़ बड़ी क्लियर है, हमारे यहाँ जो जर्नलिज्म हम कर रहे होते हैं उसमें ये जो चीज़ें हैं हमारे जहन में होती हैं, तो इनका आना जाना ये मैटर नहीं करता। अगरचे हम इसको सपोर्ट नहीं करते, लेकिन यह है कि ये चीज़ें दबा नहीं सकती। साहब ये बताइएगा, जो आपने FIR भी पढ़ी है, FIR के कंटेंट पे आप क्या कहेंगे? क्या ये मुज़ायका खेज नहीं FIR थी? आप क्योंकि साथ थे, तो कैसे ऐसे मुमकिन है कि एक तरफ गाड़ी जो है उनकी नहीं, मुज़ायका खेज तो मेरे ख्याल में बहुत ही कुछ छोटा वर्ड है इसके लिए। लेकिन एक बात बड़ी क्लियर है, मैं एज ए जर्नलिस्ट, एज ए कोर्ट रिपोर्टर, ये जो मौजूदा हुकूमत है राना सनाउल्लाह साहब को ख़ास तौर पर बहुत बहुत मुबारक देते हैं हम कि राना सनाउल्लाह साहब ने उन पर जो झूठा मुकदमा, आज भी हम कहते हैं कि राना सनाउल्लाह पर झूठा मुकदमा बना था, तो राना सनाउल्लाह साहब ने अपने ऊपर बनाए हुए झूठे मुकदमे का बदला ले लिया है। और किससे? सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान से। जब वो अपोजिशन में थे तो यही मतीउल्लाह जान इसी लैंग्वेज के साथ बोलते थे, तो इनकी तारीफ़ों के पुल बांधे जाते थे, इनके घरों में जाते थे बिलावल भुट्टो जरदारी और शहबाज शरीफ और PDM। आज उसी PDM ने जो है वो उस पे आयस और जो दहशतगर्दी का मुकदमा बनाया, तो उनको मुबारक है। वैसे आपको चूंकि मतीउल्लाह के साथ उठाया गया, तो हुकूमत ने कोई रब्ता किया आपसे कि आपसे इज़हार हमदर्दी करते हैं, माजरत करते हैं, कोई किसी किस्म का मेरे साथ रब्ता करने की ज़रूरत भी नहीं है। उनको शर्मिंदगी का इज़हार करना चाहिए जो मतीउल्लाह जान पर मुकदमा बनाए। मेरे पे कोई नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है रब्ते की। कोई वज़ीर ऐसा नहीं है जो उनके घर जाएगा? अब उनको पता होगा, शहबाज शरीफ साहब को पता होगा, बाकियों को पता होगा कि आप और मतीउल्लाह जान साहब तो चाय पी रहे होते हैं कोयटा पे, तो उन पे चर्च डाल दी, आइस पे डाल दी, चाय और कहवा पीने वाले बंदों पे। अब उनसे पूछा जाए ये क्यों आइस डाली है, मनशियात खरीदो फरोख्त ये वो सब कुछ डाल दिया है, तो दहशतगर्दी भी डाल दी है। और मतलब हैरान कुन माहौल है कि अदालतें भी रिमांड दे रही हैं। ये सबसे ज़्यादा अफसोसनाक है कि अदालतें रिमांड भी दे रही हैं। इन्फॉर्मेशन क्या थी, किस वजह से उठाया गया? कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं थी। बाकी मेरा ख्याल है इन्फॉर्मेशन नहीं होती फिर भी होती है। जान साहब की दीवी है, और अगर कोई बुरी चीज़ है तो मेरी अपनी है। तो उन मतीउल्लाह जान साहब को मैं, जिन्होंने आज तक स्मोकिंग नहीं की, सिगरेट नहीं पीते, नस्वार वो नहीं खाते, कोई किसी भी किस्म का मैंने उनको नशा करते या नशे वालों के पास भी बैठते नहीं देखा। उस मतीउल्लाह जान पर आपने आज आइस डाल दी है। इससे ज़्यादा क्या शर्मनाक होगा यार? एक शख्स ने 4 दहाइयाँ दी सहाफ़त को, ठीक है, और 90 की दहाई से उन्होंने सहाफ़त शुरू की। रेडियो पाकिस्तान, PTV, राइटर्स, इंटरनेशनल मीडिया, लोकल मीडिया, प्राइवेट मीडिया, अखबारात। आपने कई साल बेरोज़गार रखा, लेकिन वो शख्स कुछ और भी कर सकता था, लेकिन वो सहाफ़त से ही चिमटा रहा, ठीक है। और यही जो हुकूमत है, ये माजी में मतीउल्लाह जान साहब के जब ये लोग अपोजिशन में थे, फैंस थे, ठीक है, और आज ये मतीउल्लाह जान पर ड्रग्स डाल रहे हैं। यार इससे ज़्यादा मेरे ख्याल में ये सिर्फ मतीउल्लाह जान की तौहीन नहीं है, उनकी तो तज़लील है उन पर, लेकिन ये पूरी सहाफ़ती बरादरी की भी तौहीन है कि हमारे इतने सीनियर क्रेडिबल शख्स पर, जिसके हम दर्जनों, इस मतलब मिनिमम मैं कह रहा हूँ दर्जनों हम उसके शागिर्द हैं, कि हमारे उस्ताद पर अब आप ड्रग्स डालेंगे। यार मतलब अब ये वक्त आएगा, इतनी पस्ती में गिरेंगे आप, ये रियासत गिरेगी, इतनी शर्मनाक हो जाएगी, इतनी बेशरम ये हुकूमत होगी। राना सनाउल्लाह साहब पर जब ड्रग्स का केस डाला गया था, तो आप उस दौर में मतीउल्लाह जान के वीलॉग्स निकालिए, मतीउल्लाह जान का क्या मौक़िफ़ था।
आज वो राना सनाउल्लाह कैबिनेट का हिस्सा हैं और उनकी हुकूमत में मतीउल्लाह जान पर ड्रग्स डाल दी गई हैं। यानी कि सच और सच पर मबनी खबर देना अब मौजूदा दौर में हर सहाफ़ी के लिए जुर्म बन सकता है, जिस तरह मतीउल्लाह जान के लिए बन गया। इसके बाद अब आपको कोई गलतफहमी रह गई है। अगर आप रियासत के साथ अलाइंड हैं तो कोई मसला नहीं है, आप फेक न्यूज़ भी कर लें, लेकिन अगर आप रियासत के साथ अलाइंड नहीं हैं तो आप दुरुस्त खबर भी देंगे तो आप पर ड्रग्स डाल दी जाएंगी। और आपकी सबसे बड़ा ईमानदारी की सबसे बड़ा सबूत ये है कि आप पर कुछ नहीं मिला तो ड्रग्स डाली गई। और दूसरा आपकी ईमानदारी का सबसे बड़ा सबूत और आपकी स्टोरी के भी दुरुस्त होने का सबसे बड़ा सबूत है कि अगर आपकी स्टोरी गलत होती तो उस स्टोरी में आपको चार्ज करते। ठीक है, क्योंकि उस स्टोरी ने आपने जो झूठा बयानिया रियासत ने घरना था उसको ज़मीन बोस कर दिया, तो आप आज ड्रग्स लेके आ गए उस सहाफ़ी पर। यह सबसे बड़ा सबूत है स्टोरी के दुरुस्त होने का। दोस्तों, आपने साकिब बशीर की बातें सुनी और मतीउल्लाह जान साहब का जो है 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया गया है। और ये तैयब साहब मौजूद हैं यहाँ पर, बड़ी तादाद में साफ़ी दोस्त मौजूद हैं। तैयब भाई, अदालत की जानिब से 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दिया गया मतीउल्लाह साहब का, तो क्या कहेंगे केस की समाअत के दौरान क्या हुआ? अब देखिए, केस की समाअत के दौरान वही कुछ हुआ जो नहीं होना चाहिए था। ठीक है, अब मुकदमा था जो था, मेरिट पे था, नहीं था, वो तो आपको पता है, हमें पता है मुकदमा जिस तरीके से बनाया गया। नहीं, जो मुकदमा है आपको क्या लगता है? लेकिन बात यह है कि आप ये देखें कि मतीउल्लाह जान जो एक परसेप्शन मैनेजर है, बेसिकली नरेटिव बिल्डर है, और इस टाइम पूरी की पूरी पीटीआई का नरेशन जो है ना, वो मतीउल्लाह जान के विलाग पे है। मतीउल्लाह जान उनकी परसेप्शन मैनेजमेंट करता है, मतीउल्लाह जान को नरेटिव बना के देता है, तो उसका फिर खमियाजा तो भुगतना पड़ा था। आज अदालत में एक भूडा केस था, उस केस की समाअत थी, लेकिन उस केस की समाअत में भी आपने देखा कि वो पीटीआई वाला नरेटिव लेके आ गए, जितने लोगों को मार दिया गया, ये कर दिया गया, वो कर दिया गया। जज साहब कहते हैं खुदा का खौफ करो, एफआईआर के मतन पे आओ, अब मतन पे डिस्कस करो। आप कह रहे हो कि जी पीटीआई के इतने वर्कर्स को मार दिया गया, मतलब आपको मतीउल्लाह जान साहब की गिरफ्तारी पर दुख नहीं है, बल्कि इस बात पर दुख है कि अदालत में पीटीआई का तज़किरा क्यों किया गया? नहीं, पीटीआई का तज़किरा नहीं, पीटीआई का पॉलिटिकल नरेटिव आज अदालत में मतीउल्लाह जान के केस में भी आ गया। अब आप समझ सकते हैं कि मतीउल्लाह जान, हम पीटीआई या पॉलिटिकल बात नहीं करें, मतीउल्लाह जान के ऊपर जो मुकदमा हुआ है, आप क्या समझते हैं बतौर कोर्ट रिपोर्टर? कोर्ट रिपोर्टर मैं ये समझता हूँ कि मतीउल्लाह जान जो है वो पीटीआई के नरेटिव बिल्डर बन चुके थे, पीटीआई के परसेप्शन मैनेजर बन चुके अच्छा थे। फिर मतीउल्लाह साहब, मैं ये नहीं कह रहा बहुत अच्छा हुआ, बहुत बुरा हुआ, नहीं होना चाहिए था। अगर उनके खिलाफ किसी को कोई एतराज़ था, उनके किसी कंटेंट पे उनको कोई एतराज़ था, तो वो मुतलका जो लाज हैं, मुतलका कवानीन होते हैं, वो उससे मुतालिक चले जाते। ये नहीं है कि उससे जो है वो आप आइस बरामद करके और ये सारा माल में चीज़ें कर लो। ये तो एक जो है, मैं तो इसको सोच ये समझ कह रहा हूँ, ये तो मतीउल्लाह जान को मजीद हीरो बनाने की कोशिश की गई। अगर आप सच पूछे तो बात यह है कि अगर केस बनता था तो मुतलका लाज के मुताबिक बनाते, अब उसके ऊपर आइस डालना और ये चीज़ें डालना। लेकिन ये एक बात है, आप भी समझ रहे हैं कि इस वक्त जो परसेप्शन मैनेजमेंट की जा रही है, पीटीआई सारी की सारी अपना नरेटिव बिल्डिंग जो है वो मतीउल्लाह जान और उनके साथ जो 2-4 और लोग हैं उनके कंटेंट पे को बुनियाद बनाकर परसेप्शन मैनेजमेंट करती है। चलें तैयब साहब है हमारे साथ, प्रेस एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट के सदर हैं, अकील साहब कमरा अदालत में मौजूद थे और सुबह से जो है यहाँ पर इंतजार में थे मतीउल्लाह जान साहब के हवाले से। क्या समझते हैं आज केस की समाअत? आपने सुना, वकला के दलाइल सुने, दोनों तरफ से क्या दलाइल दिए गए, क्या मुद्दा रखा गया? साकिब बशीर साहब जिन्हें उठाया गया था उनकी बातें भी हमने यहाँ पर सुनवाई हैं, उनसे भी हमने बात की थी, तो उन्होंने अदालत में क्या मौक़िफ़ रखा, क्या बात हुई? देखें, इस वक्त ऐसे वक्त में जब रियासत के ख़िलाफ़ जो है वो एक बयानिया बनाया जा रहा हो, ऐसे में अगर रियासत इस अंदाज से रिएक्ट करेगी जिससे उस बयानिया को मज़ीद तक़वियत मिलेगी, तो मेरे ख़्याल से ये इसमें रियासत के जो साहिब इक़्तिदार हैं, जो जिन लोग साहिब इख्तियार हैं, जो लोग, उन लोगों के लिए बेसिकली ये चीज़ है कि भाई आपके ख़िलाफ़ तो पहले ही एक बयानिया बन रहा है। पहले जो है डी चौक जो ऑपरेशन है उस पर बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। तो ऐसे में आप बजाय इसके कि उस पर लोगों को मज़ीद क्लैरिटी दें, जो आप पर इल्ज़ामात लग रहे हैं, आप जो इल्ज़ाम लगाने वाले हैं उनके ख़िलाफ़ अगर इस भोंडे अंदाज से कार्रवाई करेंगे तो इससे यकीनी तौर के ऊपर उस बयानिए को भी तक़वियत मिलती है, रियासत को जो है वह रियासत कमज़ोर होती है, और तीसरी चीज़ कि उस सहाफ़ी को भी अगर उसकी ख़बर वाकई गलत है, आपको उस ख़बर पर कोई एतराज़ है, तो उस सहाफ़ी को भी तक़वियत मिलती है।
अब सहाफ़ी मतीउल्लाह जान के ऊपर ये सारी दुनिया जानती है कि आप उनके ऊपर उससे के नज़रिए से इख्तलाफ कर सकते हैं, आप उसके रवैये से इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन ये कहना कि उनके पास से जनाब आइस मिली है, पुलिस पर उसने गनें तान ली, ये सारी चीज़ें सुनने में जो है वो यकीन में आता ही नहीं है कि मतीउल्लाह ऐसी चीज़ कर सकता है। बिल्कुल, हम सारे सुप्रीम कोर्ट में, मैं तो 7-8 साल से मैं देखता हूँ, आपने तो तकरीबन 15-20 साल से आप देख रहे हैं। 14 साल से मैं भी मतीउल्लाह को जानता हूँ। ख़बर के हवाले से इख्तलाफ हो सकता है, मेरा भी हो सकता है, आपका भी हो सकता है, किसी और का भी हो सकता है, लेकिन मतीउल्लाह जान से, उसकी पर्सनैलिटी से हम ऐसी चीज़ जो है इस हवाले से हम गारंटी कर सकते हैं कि उनमें ऐसी कोई बुराई, ऐसा कोई इशू नहीं था जिस किस्म का ये मुकदमा बनाया गया, जो कि ये साबित करता है कि ये मुकदमा बिल्कुल बेबुनियाद है। हाँ, आपको ख़बर पर एतराज़ है, आप कार्रवाई करें, कानून मुतलका कवानीन हैं, आप उस कानून के मुताबिक कार्रवाई करें, जो मुतलका लाज़ हैं आप उस लाज़ के मुताबिक कार्रवाई करें, और अगर लाज़ नहीं है तो फिर भी ये रियासत की कमज़ोरी है कि रियासत के ख़िलाफ़ अगर कोई झूठी को ख़बर कर रहा है, कोई गलत प्रोपेगेंडा कर रहा है जिससे रियासत मुतासर हो रही है, तो रियासत यही वो तो बिल्कुल है, डेफामेशन के केस हैं, फिर पीका के सेक्शन हैं, पीका का सेक्शन था 20 को तो वैसे वो कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया, लेकिन जो भी दीगर बहुत सारे कवानीन हैं, बिल्कुल बहुत सारे कवानीन। अकील भाई थैंक यू। मरम्मत कर रही हैं सीनियर सहाफ़ी और बहुत सारे इल्ज़ाम थे कि उन्होंने पुरअमन मुज़ाहिरीन पर तशद्दुद किया और मतीउल्लाह जान इस दौरान तमाम तर सूरत-ए-हाल को लम्हा बलम्हा रिपोर्ट कर रहे थे और मतीउल्लाह जान को जिस तरह से उठाया गया वो सबके सामने हालात, और ऐसे हालात साहब एक दूसरे से जिनको मतीउल्लाह जान के साथ उठाया गया उनके बयान हल्फी का जिक्र भी किया और ये कहा कि मतीउल्लाह जान का जो जिस तरह से पुरस्कार गायब होना है उसमें उनके साथी कमरा अदालत में आया है और अब देखते हैं कि अगर वो अनाउंस कर रहा है कि नहीं। जो वकील है ईमान मज़ारी भी आ रही हैं, तो अब देखते हैं और हम आपको अपडेट करते हैं। खालिद अमान साहब का रवैया देखें, ये है खालिद अमान साहब किसका शुक्रिया अदा कर रहे हैं।
दे दिया गया है। दोस्तों आपने अकील अफजल की बातें सुनी मतीउल्लाह जान साहब के हवाले से, जो आज उनकी गिरफ़्तारी अमल में लाई गई थी और जिस तरह का केस डाला गया था। यकीनन आज फैसल चौधरी जो उनके वकील थे, हादी हैं, उसके अलावा ईमान मज़ारी पेश हुई थी अदालत के सामने। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की ये अदालत की बैक साइड पे हम मौजूद हैं। ये सामने आप देख सकते हैं, यहाँ पर बड़ी तादाद में सहाफ़ी जो है वो यहाँ पर आए हुए थे। तो आज अदालत की जानिब से जो है जज जो हैं ताहिर अब्बास की जानिब से, सिपरा साहब की जानिब से जो है वो 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जो पुलिस के वकील की जानिब से, हुकूमती वकील की जानिब से इस्तदा की गई थी 30 दिन की, ताहम वो 30 दिन मुस्तरद करते हुए 2 दिन की का जिस्मानी रिमांड दे दिया गया है। और यकीनन जिस तरह का मुकदमा बनाया गया है, एक ऐसा बूंदा मुकदमा जितना 7-8 साल से मैं बतौर सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टर कोर्ट में सुबह मैं आता हूँ तो वो भी आते हैं, तो अक्सर हम गपशप मारते हैं, लेकिन मैंने कभी उन्हें ये नहीं देखा, बल्कि कभी कभार कोई दोस्त सिगरेट पी रहा होता है तो उसकी अगर धुआं भी उस तरफ आ जाए तो वो कहते हैं यार ये क्या कर रहे हो, थोड़ा सा सिगरेट बल्कि पियो ही नहीं, पीते हो तो भी थोड़ा सा साइड होकर पिएँ, इस तरह ना पिएँ महफिल में। वो इस तरह की तलकीन कर रहे होते हैं। और उस शख्स के ऊपर आज ड्रग्स का केस डाल दिया गया, उसके ऊपर ये केस डाल दिया गया कि उन्होंने बंदूक तान ली। यानी अब स्टोरी आपको जिस तरह से तूर साहब ने बताया, या फिर कुछ और कहानियाँ चल रही हैं कि पिम्स के अंदर जो मामलात हैं उस हवाले से वो स्टोरी पर काम कर रहे थे। रात 11 बजे उन्हें पिम्स हॉस्पिटल की पार्किंग से उठाया गया। अब अदालत में वकला की जानिब से ये इस्तदा की गई। फिर साकिब बशीर जो इस साथ में मतीउल्लाह जान साहब के साथ जो उनको भी उठाया गया था, उन्होंने खुद जो बातें की आपके सामने हैं। तो देखें किस तरह के जो है वो बुंदी हरकत की जा रही है। यकीनन रियासत को तमाम तर मामलात पे सोचना होगा कि अगर आपने किसी के ऊपर मुकदमा बनाना भी है तो उसके लिए भी तरीका होता है। बस आपने एक ड्राफ्ट बना लिया है तो उस ड्राफ्ट के ऊपर अमल दरामद हो जाता है कि जो भी बुंदा मुकदमा आ जाए वो डाल दें। तो ये सिचुएशन इस वक्त है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर थे हम, और मतीउल्लाह जान साहब के ये आप देख लें, यहाँ पर विजुअल्स भी मैं डाल देता हूँ उनको अदालत से ले जाते हुए किस तरह का रश है उनके 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर होने के बाद। तो नाज़रीन मज़ीद जो भी डेवलपमेंट होगी उस हवाले से भी आप नाज़रीन को आगाह करूँगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।